Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our channel and those are new, welcome to my channel. Hopefully आप सब बहुत मज़े में होंगे, बढ़िया चल रहे होंगे and yes, फाइनली वी आर रिज्यूमिंग द स्टडीज़। और अगर आप चैनल पर आए हैं तो तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं भूलिएगा। सबसे पहली चीज़ कि आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अब तो सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना कर पाए। सेकेंडली, आप जो है चैनल पर प्लेलिस्ट का ऑप्शन ज़रूर चेक करिएगा, उसमें अपने क्लास और सब्जेक्ट को सेव कर लीजिए ताकि जब भी आप पढ़ाई करने बैठे आपको सारा मटेरियल एक साथ मिल जाए। एंड थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर आपके लिए वीडियोस हेल्पफुल है तो उसे लाइक करिए और अपने क्लासमेट्स एंड स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। सो आज के वीडियो में हम जो है 10th स्टैंडर्ड की जो थर्ड पोयम है ज़मीन करबोबला, इसका एक्सप्लेनेशन हम देख चुके हैं। आज हम उसके क्वेश्चन आंसर्स देखने वाले हैं। अगर आपने एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है या आपको इससे पहले की पोयम या गज़ल की तशरीह या क्वेश्चन आंसर्स चाहिए तो मैं नीचे आपको प्लेलिस्ट की लिंक दे रही हूँ, वहाँ पर क्लिक करके आप जो है सारे जो 10th की पोयम सेक्शन के चैप्टर्स या पोयम सेक्शन या ग्रामर है वो आप चेक कर सकते हैं। सो उसको भी ज़रूर देखिएगा। सो क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, यानी बहुत बड़ी चीज़ें नहीं दी गई है इसमें। जैसे सबसे पहले नज़म बगौर पढ़िए और दीवी सरगर्मियाँ हिदायत के मुताबिक अमल कीजिए। इसमें आपको 1-2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस दिए गए हैं। सबसे पहला है नज़्म ज़मीन करबोबला की सिन्फ लिखिए। तो प्राइमरली इसकी सिन्फ जो है वो मरसिया है, यानी किसी के भी मौत पर जो है गम का इजहार करना, उसकी तारीफ बयान करके उस पर जो है अफसोस का इजहार करना। लेकिन अगर सब टाइप में जाए तो करबलाए मरसिया और शख्सी मरसिया दो तरह के होते हैं और इसमें जो है करबला का वाक़या बयान किया है, इसीलिए नज़्म ज़मीन करबोबला जो है वो एक करबलाई मरसिया होगी। आप मरसिया भी लिख सकते हैं, लेकिन आप जो है अगर एकदम अच्छे से लिखना चाहें तो फिर वो करबलाई मरसिया की टाइप में आती है। मरसिया की किस्मों के नाम लिखिए। तो मरसिया 2 किस्म के होते हैं, एक होता है करबलाई मरसिया और एक होता है शख्सी मरसिया। नज़्म के शायर का नाम और नज़्म का माखज़ लिखिए। माखज़ यानी किस नज़मी मजमूए से, किस शेरी मजमूए से इस नज़्म को या इस पैराग्राफ को, इस सेक्शन को उठाया गया है। तो इसके शायर का नाम है वहीद अख्तर और उनकी किताब करबला ता करबला में से ये नज़्म जो है ली गई है। नज़्म में इस्तेमाल किए गए ज़मीन करबोबला के दीगर नाम तहरीर कीजिए। तो करबला के अलावा या करबला के अलावा नज़्म में जो है ज़मीन करबला यानी करबला के मैदान के लिए खाके शिफा, मंजिले जाना, सदफ और सहरी, ये 4 नाम जो है इस्तेमाल किए गए हैं। देन नेक्स्ट है मोरका यानी जंग, करबला के शुरू होने की वजह बयान कीजिए। तो नज़्म की अगर हम रोशनी में लिखें तो नेकी व बदी और हक व बातिल की कशमकश हर ज़माने में जारी रहती है, यानी कि सच और झूठ, सही और गलत की जंग हमेशा से चली आ रही है। इक़्तिदार व मुल्क गेरी की हवस हुक्मरानों को जुल्म व सितम पर उकसाती रहती है, यानी गद्दी हासिल करने के लिए, हुकूमत हासिल करने के लिए जो है हुक्मरान अक्सर जो है हर तरह की हदें पार कर देते हैं। उसे रोकने के लिए हर दौर में कुछ लोग हक का साथ देने ज़रूर आगे आते हैं, यानी ऐसे जालिम हुक्मरानों के ख़िलाफ़ हमेशा कोई ना कोई हर दौर में उठता ही है। और यही जो है करबला के भी शुरू होने की वजह रही है कि बातिल के सामने जो है हक का जो मोरका था, यानी जो जंग थी, वही जो है करबलाई जंग थी। इसी तरह मोरका करबला में भी शर और खैर एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल आए। आप चाहे तो जो आंसर मैंने बोली हूँ वो लिख सकते हैं, आप चाहे तो जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है वो भी लिख सकते हैं। दोनों ही एक्सेप्टेबल होगा। आपको जो चीज़ ईजी लगती है आप उस तरीके से लिखिए। मोरकाए करबला वाक़या होने की तारीख़ और महीने का नाम लिखिए। तो आप जो है इसको मैं बता दी हूँ बट फिर भी आप इसे रीचेक ज़रूर करिएगा। मोरकाए जो है करबला 681 हिजरी माह मुहर्रम में वाक़या हुआ था। नज़्म में इस्तेमाल की गई तशबीहात की वजाहत कीजिए। तो तशबीह जो है वो सबसे पहले जो आपको एक जो है बंद दिया है जिसमें एक लाइन है कि कमज़र्फ़ के दिल की तरह छोटा हो गया दरिया, इस तरीके का कुछ, वहाँ पर जो है तशबीह इस्तेमाल की गई है और उसकी वजाहत हमें करनी है। तो हज़रत इमाम हुसैन का काफ़िला जब दरियाए फ़रात के किनारे ख़ैमा ज़न हुआ, यानी उन्होंने जब वहाँ सामान खोल कर क़याम किया तो उन्हें वहाँ पर दीगर सहूलियात दस्तयाब हो सकी, लेकिन अचानक दुश्मनों की आमद के सबब उन्हें वहाँ से हटना पड़ा, जिस पर शायर ने तबसरा करते हुए कहा कि दरिया कमज़र्फ़ की खसलत की तरह अपने वादे से
मुकर गया है। नेक्स्ट है अपने पसंदीदा बंद की तशरीह कीजिए और पसंदीदगी की वजह लिखिए। सो ये आंसर टोटली आपकी चॉइस पर डिपेंड है, और अगर आपको बंद वाइज जो है तशरीह देखनी है तो आप एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो देखिए, उसमें जो है हर बंद की तशरीह की गई है, तो उसमें से जो भी आपके पसंदीदा बंद होगा आप उसकी तशरीह वहाँ से देख सकते हैं। नज़्म में आने वाला हज़रत हुसैन का दूसरा लक़ब लिखिए। तो दूसरा लक़ब जो है बशीर दिया गया है उन्हें, जो नज़्म में इस्तेमाल हुआ है। नेक्स्ट है नज़्म के किसी बंद के रदीफ़ और काफ़िए तहरीर कीजिए। सॉरी, हज़रत हुसैन का दूसरा लक़ब शब्बीर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है नज़्म के किसी बंद के रदीफ़ और काफ़िए तहरीर कीजिए। तो आप लोग कोई भी, अब यहाँ पर किसी बंद कोई मेंशन नहीं है, तो आप जो भी बंद की जो है लिखना चाहे लिख सकते हैं। यहाँ मैंने नज़्म के जो बंद तीसरा है उसके रदीफ़ लिखे हैं। तो रदीफ़ यानी आखिर में जो लफ्ज़ आता है, तो यहाँ पर ने और के होगा, और काफ़िए यानी कि राइमिंग वर्ड्स। तो दीदा वरो, आशिफ्ता सरो और तुशना लबी पाक नबी, ये जो है इस बंद के काफ़िए है। नेक्स्ट है ज़ेल के बंद के मफहूम को अपने अल्फाज में बयान कीजिए। यहाँ पर आपको कौन सा बंद दिया है? दम भी न लिया था कि उमड़ने लगे आदा, बुज़दिल की तरह आंख बदलने लगी दुनिया, छोटा दिले हासिद की तरह हो गया सहरा, कमजर्फ के वादे की तरह फिर गया दरिया, गुलशन से निकाला गया फूलों का सफीना, फिर रेत पर आ ठहरा शहीदों का सफीना। तो जब भी आप किसी चीज़ की तशरीह लिखते हैं तो सबसे पहले आपको उसके शायर का नाम और वो किस नज़्म या गज़ल से माखूज़ है वो लिखना होता है। तो मंदजा बाला दरसी किताब की नज़्म ज़मीन करबो बला से माखूज़ है और इसके शायर वहीद अख्तर हैं। अब जो है हम यहाँ तशरीह करते हैं। हज़रत इमाम हुसैन का काफ़िला दरिया फ़रात की एक नहर के किनारे ख़ैमा-ज़न हुआ था और अभी वो सांस भी नहीं लेने पाए थे कि दुश्मन की फ़ौज आ पहुंची। उन्हें नहर से दूर ख़ैमा-ज़न होने पर मजबूर किया गया। पानी पर पहरा लगा दिया गया कि बगैर इजाज़त पानी नहीं लिया जा सकता। उनकी ज़िंदगी का घेरा तंग कर दिया गया। इस बंद में अहले कोफा की बेवफाई और कमज़र्फ़ी का ज़िक्र किया गया है, यानी किस तरीके से उन लोगों ने जो है पहले वादा किया, हज़रत हुसैन को बुलाया और फिर जो है उनके साथ जो है दगा किया। जिन पर भरोसा करके हज़रत इमाम हुसैन मदीने से कोफा की तरफ रवाना हुए थे, उस वक्त चंद सहाबा इकराम ने अहले कोफा की खसलत से आपको आगाह करने की कोशिश की थी और कहा था कि आप उन लोगों पर कतई भरोसा ना करें। तो इसी करबला की सरजमीन पर आप और आपके साथियों को शहीद कर दिया गया था। झूठ बोलकर जो है उन्हें बुलाया गया था और फिर जो है उन्हें एक जगह लाकर उनको जो है घेर कर शहीद कर दिया गया। नेक्स्ट है मर्सिया ज़मीन करबला के पहले और आखिरी बंद में तज़ाद के शेर आए हैं, उन्हें लिखिए। पहले और आखिरी बंद में आपको हिंट दे दिया गया है। तज़ाद के अशार यानी सनत तज़ाद, यानी ऐसे शेर जिसमें दो मुतज़ाद अल्फाज यानी अपोजिट वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। तो जो हम देखते हैं पहला जो बंद था, पूछा ये ज़मीन कैसी है, क्या नाम है इसका, इसमें जो है आपको दो मुतज़ाद अल्फाज मिलेंगे, एक है ज़मीन और एक है अफलाक। अफलाक का मतलब आसमान होता है, तो ज़मीन और आसमान एक दूसरे के अपोजिट वर्ड हुए। नेक्स्ट जो आखिरी बंद है उसमें जो है तीन मुतज़ाद जोड़ियां हैं। पहली है जब कज़्ब की बैत से किया सदक ने इनकार। तो कज़्ब यानी झूठ और सदक यानी सच्चाई। तो सच और झूठ अपोजिट हुआ, तो पहले मिसरे में ये जो है मिल गया मुतज़ाद जोड़ी। उसके बाद जो है दूसरे शेर के दूसरे मिसरे में आए शर हक के मुकाबिल हुआ आमाद पैकार। तो शर और हक भी जो है अपोजिट वर्ड है। शर यानी जुल्म और जो जालिमाना हरकत है वो, और हक यानी सच्चाई। ख्वाबीदा ज़मीरों ने किया जब्र से सौदा, बेदार ये ईमान ने किया सब्र से सौदा। ख्वाबीदा यानी सोए हुए और बेदार यानी जागे हुए, तो ये एक अपोजिट वर्ड जोड़ी हो गई। और जब्र यानी जुल्म और सब्र यानी जो है बर्दाश्त करना, तो जब्र और सब्र भी जो है अपोजिट वर्ड की जोड़ी है। तो इस तरीके से पहले और आखिरी बंद में आपको 5 मुतज़ाद अल्फाज की जोड़ियाँ मिलती हैं। तो यहाँ पर जो है इसके क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट होते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय।